हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले, कौन से पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले। तो आप उस तरीके से सारे पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करना। पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, एक डेट से रिलेटेड अपडेट है वेदांता लिमिटेड को लेकर कि वेदांता ने अपना डेट कम किया है, ऐसा कोई अपडेट है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सेकेंड अपडेट रहेगा हमारा 1:20 स्प्लिट से रिलेटेड, उसको भी इसी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थर्ड अपडेट रहेगा हमारा Q2 के डिविडेंड को लेकर। क्या Q2 में आपको डिविडेंड मिलेगा? अगर मिलेगा तो क्या 40 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, क्या 20 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, वो आपको पता चलेगा। चौथा पॉइंट हमारा होगा वेदांता लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड का। तो उसमें टारगेट प्राइस पता चलेगा, सपोर्ट लेवल पता चलेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा, मार्केट का बिहेवियर आप कैसा होता है वो आपको पता चलेगा, रिट्रेसमेंट क्या होता है वो आपको पता चलेगा। तो सीखने के लिए भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, जानने के लिए भी बहुत कुछ है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए पहले पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो हमने बनाया था, डेट। तो डेट को लेकर क्या अपडेट है आप देख सकते हो, वेदांता ने स्लैश किया 1.1 बिलियन डॉलर का डेट। स्लैश का मतलब होता है रिड्यूस किया, कम कर दिया। कट किया फाइनेंस कॉस्ट बाय 31% इन 1 ईयर। अब मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरे को पूरा रिपोर्ट खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने जब हेडलाइन पढ़ी तो मैं समझ गया ये अपडेट क्या है। अब वेदांता ने स्लैश किया 1.1 बिलियन डॉलर का डेट, कट किया फाइनेंस कॉस्ट बाय 31% इन 1 ईयर। अब एक अपडेट ये हो सकता है कि इन्होंने अपने डेट को रीपे किया, या तो हो सकता है कि डेट को रीफाइनेंस किया। मुझे जितना लग रहा है कि डेट को रीफाइनेंस किया है। अब कैसे रीफाइनेंस होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आपकी एक कंपनी है, आपकी कंपनी ने 100 करोड़ का लोन लिया किसी भी XYZ कंपनी, XYZ बैंक से। 100 करोड़ का लोन लिया 10% के इंटरेस्ट रेट पे। अब आपको लगा भाई ये जो 10% है ना बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैं दूसरी बैंक से बात करता हूँ, क्या वो लोग इसको रीफाइनेंस कर सकते हैं। तो मैंने दूसरी बैंक से बात किया, मुझे उनका फ़ोन कॉल आया, मुझे पता चला कि भाई वो लोग 7% पे मान गए। तो मैंने क्या किया, 100 करोड़ उनसे लिए 7% पे, और ये 100 करोड़ मैंने क्या किया, इस बैंक को रीपे कर दिया। इसका मेरा लोन क्लोज हो गया, मेरा इससे लोन चालू है। पहले मेरा लोन का इंटरेस्ट था 10%, अभी मेरे लोन का इंटरेस्ट है 7%, यानी मेरा जो फाइनेंस कॉस्ट है उसको मैंने 3% सेव कर लिया। इसका परसेंटेज में मतलब हो गया मैंने अपना 30% फाइनेंस कॉस्ट सेव कर लिया। यही अपडेट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ लाइन बाय लाइन। ये देखिए, फाइनेंस कॉस्ट एट वेदांता रिसोर्सेज ड्रॉप 31% ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब देखिए ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी ने रीफाइनेंसिंग करवाई है लोअर इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। और जो कॉस्टलियर डेट था, यानी जो महंगा डेट था, मैंने आपको बताया ना 10% वाला जो डेट था, उसको कंपनी ने पे ऑफ कर दिया है। तो बस यही अपडेट है डेट से रिलेटेड, और ये वेदांता रिसोर्सेस ने किया है। तो ये रिपोर्ट को और देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको पता होगा कि वेदांता डीमर्जर रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाली है, जिसका नाम होगा वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड के 20 शेयर हैं तो आपको वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म का एक शेयर मिलेगा। अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड का 20 शेयर है, 20 शेयर है, तो आपको एक शेयर वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म का मिलेगा। अब दोस्तों ये जो डीमर्जर का सारा प्रोसेस है, इसमें अप्रूवल स्टेजेस क्या है। देखिए पहले होता है कि भाई आपको बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, तो बोर्ड ने तो उसको अप्रूव कर दिया है, बोर्ड ने अप्रूव कर दिया ऑलरेडी। उसके बाद आपको चाहिए एनसीएलटी का अप्रूवल। अब आप कहोगे एनसीएलटी ने क्या अप्रूव किया है? अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि एनसीएलटी ने अप्रूव किया है नहीं किया है, तो एनसीएलटी का अप्रूवल आया नहीं है। उसके बाद होता है आपका सेबी का अप्रूवल, सेबी से सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो सेबी का अप्रूवल बाकी है। उसके बाद एनएससी बीएससी का अप्रूवल बाकी है, लिस्टिंग भी तो करवानी है, तो एनएससी और बीएससी का भी अप्रूवल बाकी है।
साथ में दोस्तों यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इतने सारे अप्रूवल बाकी है और इसका जो कंप्लीटेशन डेट है वो फाइनेंशियल ईयर 28 में शुरू होने वाला है। तो फाइनेंशियल ईयर 28 जो है उसमें ये डीमर्जर इफेक्टिव होगा, यानी इसका प्रोसेस शुरू होगा। अभी सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल है, बाकी एनसीएलटी का अप्रूवल, सेबी का अप्रूवल, एनएससी का अप्रूवल, बीएससी का अप्रूवल बाकी है। तो इफेक्टिव दोस्तों यहाँ पर जो डेट है वो फाइनेंशियल ईयर 28 है। फाइनेंशियल ईयर 28 कब से शुरू हो रहा है? 1 अप्रैल 2027 से फाइनेंशियल ईयर 28 स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी इफेक्टिव डेट आप देख लो, 1 अप्रैल 2027 है। तो अभी ये डीमर्जर को टाइम है। साथ में दोस्तों जो 50 शेयर फ्री मिलेंगे मैंने आपको बताया था, उसके लिए क्वांटिटी भी आपके पास वेदांता लिमिटेड की ज़्यादा होनी चाहिए। यानी मान लो ना कि अगर आपके पास 20 शेयर हैं तो आपको 1 शेयर मिल रहा है, यानी अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आपको सिर्फ 5 शेयर मिलेंगे। तो अगर आपको 50 शेयर चाहिए तो आपको मिनिमम वेदांता लिमिटेड के अंदर इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, तब जाके आपको 50 शेयर मिलेंगे। 100 शेयर मुश्किल से होते हैं एक कंपनी में हमारे पास किसी के, तो 1000 शेयर की जो क्वांटिटी है वो बड़ी अनरियलिस्टिक लगती है मुझे। तो इसके ऊपर इतना बात करके मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए अनरियलिस्टिक है उसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहिए। अब हमने ये चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर लिया, अब आते हैं डिविडेंड के ऊपर। क्या डिविडेंड मिलेगा? देखिए, डिविडेंड मिलने का चांसेस मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कहा है कि Q2 में सबसे ज़्यादा है। Q2 है सितंबर क्वार्टर, उसमें सबसे ज़्यादा डिविडेंड मिलने का चांस होगा आपके लिए। लेकिन डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन आफ्टर द डीमर्जर के बाद, क्योंकि इन कंपनीज का भी डीमर्जर हुआ है, आप सभी को याद होना चाहिए। वेदांता लिमिटेड का डीमर्जर हुआ है, वेदांता एल्यूमिनियम निकला है, वेदांता ऑयल एंड गैस निकला है, पावर निकला है, आयरन एंड स्टील निकला है। तो स्प्लिट हो चुका है। तो डिविडेंड की जो एक्सपेक्टेशन आप लोग 11 रुपये, 16 रुपये, 20 रुपये रख रहे हो, वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। एक्सपेक्टेशन कितनी रखनी है कि भाई Q2 में अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी 6 रुपये से लेकर 8 रुपये तक का अगर मुझे डिविडेंड मिल गया वेदांता लिमिटेड के अंदर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस इतनी एक्सपेक्टेशन रखनी है, ये 20 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये ये वाली एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है। क्यों नहीं रखनी है? बिकॉज स्प्लिट हो गया। अभी आपने देखा होगा ना, वेदांता एल्यूमिनियम ने भी आपको डिविडेंड दिया। अगर ये कंपनी 8 रुपये का डिविडेंड Q2 में देती है और वो भी कंपनी ने 8 का दिया, 16 रुपये का डिविडेंड आपको दे दिया ना कंपनी ने। चाहे आप उसको मिलाकर देख लो या स्प्लिट करके देख लो। मैं सिर्फ वेदांता लिमिटेड की बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, 6 से 8 रुपये की एक्सपेक्टेशन रखना। जल्दी से चलते हैं यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस पे। अब टेक्निकल एनालिसिस पे अगर आप देखोगे, एक सपोर्ट जोन हमने बना दिया। सपोर्ट जोन क्या रहेगा? 240 रुपये के आसपास का सपोर्ट है। लेकिन एक अच्छी रैली के बाद अगर मैं यहाँ से देखूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से, सो कितना यहाँ पर इसको रिट्रेस होना चाहिए था, ये ज़्यादा रिट्रेस हो चुका है। तो ये तो शायद इसका सिनेरियो अभी पूरा बदल गया। अब सिनेरियो कैसा हम लोग लेंगे कि ये यहाँ से थोड़ा गिरे, इसको स्वीप करके ऐसे चले जाए, या तो अगर गिरेगा तो अगर ये ब्रेक किया अच्छी बॉडी के साथ, रेड कैंडल बना, तो यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है। ये प्राइस एक्शन के ऊपर एक सपोर्ट बन सकता है लगभग 194। अगर स्वीप करके ऊपर जाता है तो अच्छी बात है। तो अगर ऊपर जाता है तो पहला टारगेट ये होगा आपका 286 का टारगेट होगा। उसके बाद अगला टारगेट सीधा आपका रहेगा ऑलमोस्ट 360 रुपये का, 360 का नेक्स्ट टारगेट होगा वेदांता लिमिटेड के अंदर। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर करी, वो आपको अच्छी लगी तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।